टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज मंकी के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, बंदर के सवाल हम देखेंगे। बंदर के साथ थोड़ी सी उछल कूद कर लेते हैं क्योंकि ये सवाल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कई बार पूछा गया है। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अब कई लोगों ने जैसे अभी कुछ व्यूवर्स इस समय भी देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो कई लोगों ने इसका आंसर सी भी टिक कर लिया होगा अभी तक, और कई लोगों ने आंसर ए, और कई लोगों ने आंसर डी और बी भी टिक कर लिया होगा। लेकिन इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, इसको समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अभी तो फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन का तरीका क्या होगा करने का, जल्दी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ बातें इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 52 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक मिनट में 8 मीटर चढ़ जाता है तथा अगले 1 मिनट में 6 मीटर फिसल जाता है, तब बंदर खंबे के शिखर पर कितने समय में जा बैठेगा। अब कई लोग ये कह रहे होंगे ये तो आसान सवाल होते हैं। आसान उनके लिए होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पहले बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि आपने लास्ट के क्वेश्चन को भी जल्दी से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं जानता हूं जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो लास्ट वाले क्वेश्चन में जरूर फंसेंगे कहीं ना कहीं पर, लेकिन जिनकी स्पीड अच्छी है वो उसको भी कर लेंगे, है ना, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले सवाल को अगर देखें तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें 2-3 पैरामीटर ऐसे हैं जो आपने हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे पहली बात तो यह है कि जब कभी भी बंदर का सवाल पेपर में आता है तो हमेशा ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। आवाज़ नहीं आ रही पीछे? आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ चलिए, तो ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ करके हम उसके डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम जैसे एक खंबा है और फिसलन भरा खंबा है, ये कैसे पता चला फिसलन भरा खंबा है? हो सकता है कि खंबा फिसलने वाला हो या बंदर की आदत हो फिसलने की। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, एक खंबा बना लेना चाहिए। ये हमने खंबा बना लिया और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही आएगा पेपर में कि एक खंबा ही होगा। ठीक है, खंबा हो सकता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी पेड़ पर एक बंदर चढ़ रहा है, सही है, लेकिन उसकी आदत है फिसलने की। ठीक है, आप भी जब कभी पेड़ पे चढ़े होंगे तो जरूर फिसले होंगे, ऐसी बात नहीं है कि कोई आदमी नहीं फिसलता, जरूर फिसलता है। सवाल को देखें, अब जब भी ऐसा सवाल आए ना तो देखो क्या चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, मैं वो बताने वाला था। इसमें चीज़ ये ध्यान रखनी है, मान लीजिए मैं अगर कोई जंप लेता हूँ, मतलब मैं कोई अगर एक जंप लेता हूं तो जितनी मेरी कैपेसिटी होगी मैं उसी के हिसाब से तो जंप करूंगा ना भाई। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अगले जंप में कोई एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी मैं वहां से उड़ जाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, या ऐसा हो सकता है? मान लीजिए अभी कोई, जैसे मैं किसी एग्जामिनेशन की बात करूं, मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि आपने 5 किलोमीटर की रनिंग को करना है। अब 5 किलोमीटर की दौड़ कुछ समय के लिए उन्होंने कहा कि आपने इतने मिनट में, इतने टाइम में, इतने घंटों में वो 5 किलोमीटर की दौड़ को पार करना है। अब यदि मैंने वो 5 किलोमीटर की दौड़ पहले से अगर रेडी कर रखी है, तैयार कर रखी है, तो मैं उसको लगा दूंगा। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कोई मुझसे ये कह देता है उसी समय पर कि आप 10 किलोमीटर की रेस को लगाइए, तो मैं कैसे लगा दूंगा? उसके लिए तो मतलब थोड़ा सा मुझे या तो पहले से प्रैक्टिस की होगी तभी जा करके वो कंप्लीट हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है, आप सबसे पहले तो इस बात को देखें। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो जंप है ना भाई, जंप वो ए से बी जंप करने का है, मेरी कैपेसिटी बस इतनी है ना। मैं केवल एक टाइम पर अगर मैं जंप लगाऊंगा तो केवल मैं ए से बी तक ही जा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं मुझसे कोई कहता है कि भाई सी तक छलांग लगाओ, तो मैं उसके लिए थोड़ा सोचूंगा कि ये मेरी क्या है, क्षमता से बाहर की बात है। लेकिन हाँ, कोई अगर आपसे ये कह दे कि आप ई पॉइंट पर छलांग लगा सकते हो क्या, ई पॉइंट पर छलांग लगा सकते हो क्या, इस जगह से ए पॉइंट से आप ई पॉइंट पर छलांग लगा सकते हो, तो आप तुरंत क्या कहोगे कि ये तो मेरे लिए आसान काम है भाई। जब मैं बी पॉइंट तक की छलांग लगा सकता हूं तो इसका मतलब मैं ई पॉइंट तक की छलांग तो आसानी से लगा लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा ही इजी टास्क है। आप बात आ रही है समझ में? अगर कोई आपसे ये कहे कि आप पी पॉइंट तक की छलांग लगा सकते हैं क्या ए पॉइंट से, तो आप तुरंत कहेंगे ये तो मेरे लिए बड़ा ही इजी टास्क है, ये तो सबसे इजी टास्क है, कि मतलब मैं यहाँ तक की छलांग लगा सकता हूँ, एक छलांग में उतना मैं पार कर जाऊंगा। लेकिन इस बात को समझिए कि आप कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि ए से सी तक की छलांग लगाइए, जबकि आपकी जो क्षमता है वो कहाँ तक की है, केवल बी तक छलांग लगाने की है, तो आप कितना सी तक छलांग लगाने के लिए या तो एक बार सोचेंगे या फिर आप नहीं लगाएंगे अगर वो आपकी क्षमता से बाहर है। आ रही है बात समझ में? चलिए,
ये तो हो गई बात किसकी, छलांग लगाने की, क्योंकि ये इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व किया जाएगा। बड़े सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खंबे की ऊंचाई कितनी है। जैसे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 52 मीटर, तो आप तुरंत 52 मीटर यहाँ पर लिख लीजिएगा। सही है। एक छोटा सा बंदर मैं बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये फील हो कि ये बंदर ही है। ठीक है, बस समझ जाना कुछ इस तरीके से, ये बंदर है। दिखाई दे रहा है ना पीछे तक, अच्छे से क्लियर आ रहा है। हाँ, डायग्राम अपने मन से बना लेना। ठीक है, चलिए। तो ये बंदर, इसकी आदत है, इस बंदर की आदत है कि ये 1 मिनट में, मतलब पहले मिनट में चला जाता है कितना, लिखा हुआ है सवाल में 8 मीटर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पेपर वाला इस क्वेश्चन में चेंज करता रहता है। बस 8 मीटर की जगह पर वहां पर 10 मीटर देगा, कुछ एक्स्ट्रा दे सकता है, कुछ अलग दे सकता है, ऐसा। अगले मिनट में उस बंदर ने क्या किया कि वो फिसल गया कितना, लिखा हुआ है कितना, 6 मीटर। तो आप मुझे बताओ, उसने 2 मिनट में क्या कर लिया, किसने, बंदर ने 2 मिनट में उसने क्या कर लिया, 2 मीटर ही चढ़ पाया। ये बात सबको क्लियर हुई? उस बंदर ने 2 मिनट में क्या कर लिया, वो 2 मीटर ही चढ़ पाया। किस में से, उस 52 मीटर ऊंचे खंबे के माप में से उस 52 मीटर चढ़ना था उसे, लेकिन वो कितना चढ़ पाया, केवल मात्र 2 मीटर। अब कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं कि जल्दी से देख लेते हैं कि भाई मुझे चलना कितना है, मुझे जाना कितने मीटर ऊंचे खंबे पर, तो वो सोच लेते हैं कि यहाँ पर 52 मीटर ऊंचे खंबे की बात चल रही है, तो यहाँ पर 26 से, मतलब 52 को 2 से काट करके इसका तुरंत आंसर देते हैं कितना, 26 का डबल कितना हो जाएगा, 52 मिनट। तो वो सवाल को आंसर कर देते हैं और आंसर लगा के आते हैं कितना, ऑप्शन ए। लेकिन ये सवाल बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये सवाल अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, गलत है। गलत किस जगह पर होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चल लेते हैं, फिर चलते हैं इसके सही क्वेश्चन की ओर, कि सही कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, मान लीजिए ये बंदर चढ़ता हुआ फिर फिसलता हुआ आगे चला फिर फिसला, आगे चला फिर फिसला, इस तरीके से चढ़ता चलता एक पॉइंट पर जाकर के बैठ गया। एक पॉइंट, जो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट है सी, इस सी पॉइंट पर जाकर के बैठा। और इस बंदर ने इस बार ये देखा कि अगली बार मैं यदि छलांग लगाऊंगा, सी पॉइंट से जाकर के, तो मैं इस टॉप पर जाकर के बैठ जाऊंगा। इस टॉप पर जाकर के मैं जल्दी से बैठ जाऊंगा, इस बंदर ने ये सोचा। तो आप मुझे बताओ, लास्ट वाली जब छलांग लगाई उसने, तो क्या वो फिसला क्या? क्वेश्चन को क्लियर करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, उसमें ज़्यादा टेंशन ना लीजिए आप। एक बार अगर क्वेश्चन आपने यहाँ पर समझ लिया ना, तो उसके बाद मैं नए नए सवाल लगाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में आए हुए, आप बड़े आसानी से उनको बना पा रहे होंगे। सही है। तब लास्ट में क्या बात थी कि लास्ट में जब बंदर लास्ट वाले छलांग पर गया तो वो फिसला नहीं होगा। तो इसलिए मैथमेटिशियन ये कहते हैं, ये सवाल का जो तरीका है करने का वो ये है कि जितना भी खंबे की ऊंचाई दे रखी है उसमें से, जितनी भी खंबे की ऊंचाई दे रखी है उस खंबे की ऊंचाई में से बंदर की जो पहली छलांग होती है चढ़ने की, उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो हम माइनस करेंगे तो 52 में से कितना, 8 माइनस करेंगे। सही है, 52 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई, पहले बंदर को आप 44 मीटर चढ़ा लीजिएगा, बंदर को 40 मीटर चढ़ाइएगा। तो इसका मतलब 2 मीटर जाने में बंदर को लगे, क्योंकि 1 मीटर में जाता है 8 मीटर, अगले मिनट में फिसल जाता है 6 मीटर। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना गया, केवल 2 मीटर। तो उसको सबसे पहले 44 मीटर चढ़वा लेते हैं बंदर को। तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा ये, क्योंकि 44 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुने का रिलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 44 मिनट हो चुके हैं। आप मुझे जरा जल्दी से बताइए कि ऑप्शन में 44 भी लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। पेपर वाला बड़ा चालाक है, कहीं ना कहीं आप वहां पर जाकर के ट्रैप हो जाओगे और वहां पर आंसर दे दोगे 44 मिनट। लेकिन रुकिए जरा 1 मिनट के लिए, अभी बंदर को केवल आपने चढ़वाया है कितना, 44 मिनट। लेकिन अभी तो बंदर सी पॉइंट पर जाकर के बैठा है, टॉप पर तो नहीं गया। सवाल वाले ने यही बोला था कि तब बंदर खंबे के शिखर पर कितने समय में जा बैठेगा। तो आप मुझे बताओ, इस जगह से अगर वो अगली छलांग लगाएगा तो वो कितने मिनट की छलांग होगी, 1 मिनट की। 1 मिनट की छलांग होगी बंदर की, और वो कितना चला जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि एक छलांग में कितना जाता है, 8 मीटर। बंदर अगले मिनट में फिसलेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो टॉप पर जाकर के बैठ चुका है। टोटल मिनट हो, ये दिखाई दे रहा है ना भाई पीछे, 45 मिनट हो चुके हैं बंदर को। 45 मिनट में उसने 52 मीटर के ऊंचे खंबे पर जाकर के वो बैठ चुका है। यहां तक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ है। तब आप लोग इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा
और सॉल्यूशन नोट करने के बाद हम इनके अच्छे अच्छे सवालों पर चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए। फिलहाल ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आप क्या करें, जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे।